अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए काफ़ी सारे हैक्स लेकर आई हूँ। मनी सेविंग हैक्स हैं और इतने इजी टू डू हैं जिनसे आपके रोज़ के काम जो हैं वो बहुत ही इजी हो जाएंगे और आपको ये देखने का भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सा फ़ायदा होने वाला है और आपके बहुत से पैसे बचने वाले हैं। अच्छा, जो ये स्टील स्पॉन्ज होता है जिससे हम अपने बर्तन धोते हैं या जले हुए बर्तनों को हम साफ़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे हाथों को भी हार्म करता है। इससे हाथ ख़राब भी हो जाते हैं और अक्सर औक़ात तो जो इसके स्टील के पीस हैं वो कभी कभी स्किन में भी चले जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उसको सिक्योर करने के लिए मैंने एक बॉटल ली थी जिसको ऊपर से काट लिया था और इस तरह से मैंने उसमें एक रिबन बांध के उसके कैप वाली साइड से निकाल के उसके ऊपर वापस जो है ना उसके ढक्कन को बंद कर दिया था टाइटली। और इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया था और ऊपर से मैंने एक लूप्स भी बना दी थी कि अगर हमने कहीं इसको हैंग करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने बर्तनों को जब साफ़ करते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे हाथ पे भी नहीं लगता और हमारे हाथ को हार्म भी नहीं करता और बहुत ही ज़्यादा इजीली जो है हमारे बर्तन जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं और काम करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। हैक नंबर 2 हमारे पास ये है कि आज हम किचन में काम करते हुए बहुत से पैसे भी बचाएंगे। अगर डायरेक्टली हम इस तरह से अपना डिश वॉश यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इसी तरह अगर हम किसी बोल में उसको ले लें और थोड़ा सा उसमें ऐड करने के बाद बाकी उसमें पानी ऐड कर लें तो इस तरह से हमारा जो डिश वॉश है वो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है और इतने कम ड्रॉप से हम बहुत सारे ढेरों बर्तन अपने धो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी झाग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन रही है, ये नहीं कि पानी डालने की वजह से इसकी झाग कम बने। और इस तरह से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। हैक नंबर 3 हमारे पास ये है कि जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें इस तरह के जो उसके टेबल्स बने हुए होते हैं, जिसका एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये एक्चुअली किस मकसद के लिए होते हैं। अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसको हम अपने एज जो हैंगिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें हम इसको एज अ हुक यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम अपनी डिफरेंट जो किचन की यूज़फुल आइटम्स हैं जो हम अलमारी में नहीं रखते कि हमें हर वक्त चाहिए, हम वो इस पर हैंग कर सकते हैं। आपने इसमें एक पीछे वाली साइड पे इसके क्रॉस शेप में डबल टेप लगा के इसको वॉल से आपने अच्छे तरीके से इस तरह से चिपका देना है और देखें इस तरह से हम इसमें अपनी नाइफ सिजर्स इस तरह से हैंग कर सकते हैं। हैक नंबर 4 ये है कि जब हम कोई भी अपने बर्तन वॉश करते हैं, जैसे पत्ती हो गई या कोई भी छिलके वगैरह हो गए, वो डायरेक्ट हमारे सिंक में जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो सिंक है वो ब्लॉक हो जाता है और वो इतना डर्टी भी लगता है कि बार बार उसको क्लीन भी करना पड़ता है। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल सा लगता है और सिंक भी बहुत ज़्यादा उससे गंदा होता है और उससे जो हमारा सिंक है वो अक्सर औक़ात बहुत ही गंदे वाला ब्लॉक भी हो जाता है और फिर उसको खोलने के नए नए काम करने पड़ते हैं। तो आपने सिंपली एक प्लास्टिक की जो हमारी यूज़लेस बॉटल्स होती हैं वो लेनी है, उसको हाफ़ कट कर लेना है। जो उसके नीचे वाला हाफ़ पार्ट है उसमें आपने किसी भी चीज़ से इस तरह से लेके आपने होल कर लेने हैं। छोटे बारीक बारीक से आपने इसमें होल कर लेने हैं कि अगर हम इसमें जब हम कोई भी चीज़ वॉश करेंगे और उसके अंदर जैसे चाय की पत्ती हो या किसी भी चीज़ के छिलके हों या खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ें जैसे हम बनाते हैं तो वो हमारे सिंक में जब इकट्ठी होती हैं, जब हम उसको पहले इसमें छान लेंगे तो वो जो सारा गंद है वो ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा और जो सिंक है हमारा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, ना उसमें कोई ब्लॉक होगा ना कुछ। तो आपने सिंपली इसके नीचे वाले पार्ट में जैसे मैं होल कर रही हूँ इस तरह से आपने कोई चीज़ गर्म करके इसमें इस तरह से आपने होल कर लेने हैं। उसके बाद इसके अपर साइड पे भी आपने एक छोटा सा होल कर लेना है क्योंकि हमने इसको टैप से हैंग करना है। तो वहाँ पर भी आपने एक छोटा सा होल कर लेने के बाद ये देखें नीचे इस तरह से होल हो गए हैं। अब हम इसकी साइड पे होल करेंगे। वो होल कर लेने के बाद आपने इस पे कोई भी डोरी ले लें, रिबन ले लें, धागा ले लें, कपड़ा ले लें, वट एवर यू हैव, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है। मैं यहाँ पर रिबन का ही यूज़ करूँगी। तो आपने इस तरह से रिबन लेके आपने उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर बांध लेना है और फिर आपने अपनी टैप से इसको हैंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से मैंने एक सुराख में से इस तरह से रिबन को निकाल के अब मैं इसको एक नॉट लगा लूँगी ताकि ये अच्छा सा हमारे पास एक लूप बन जाए और ये इतनी लूज़ ना हो कि ये खुल जाए। इस तरह से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे और अब हम इसको सिंक में इस तरह से हैंग कर लेंगे आराम से। और कोई भी जिस तरह हमारा कोई भी इस तरह हम चीज़ को मटीरियल को जब वॉश करने से पहले हम इसमें करेंगे तो जो सारा वेस्ट मटीरियल है वो इसमें आ जाएगा और जो हमारा सिंक है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। उसके बाद आपको पता है कि
कुछ मसाले हमारे इस तरह के होते हैं जो हम रेगुलर यूज़ नहीं करते और उनमें मॉइस्चर आने की वजह से वो बिल्कुल ऐसे इकट्ठे इकट्ठे से हो जाते हैं, जम से जाते हैं। तो वो सिक्योर करने के लिए आप इन मसालों में बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट अगर सॉल्ट की ऐड कर लेंगे तो वो मसाले जो हैं वो जमेंगे नहीं, बल्कि वो बिल्कुल ही फ्रेश रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। उसके बाद आपको पता है कि प्याज काटना तो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि प्याज से आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और लगता है कि ये इंसान अच्छा खासा रोया है। तो जब भी आपने प्याज काटनी हो, इस तरह छिलकों समेत आपने उसे 5-10 मिनट आपने पहले फ्रीज़र में रख देना है। और जब आप उस तरह से इनको फ्रीज़र से निकाल के जब आप इनको काटेंगे तो यकीन जाने ना इनकी वजह से आपकी आंखों में जलन होगी, ना पानी आएगा, और आपकी आंखें भी बिल्कुल सिक्योर रहेंगी और आप सुकून से प्याज काट सकेंगे। वरना तो प्याज काटते काटते इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि समझ ही नहीं आती कि प्याज किस तरह से बंदा काटे। तो ये हैक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद अक्सर औक़ात हमारे पास धनिया आता है और हम कहते हैं कि इसको फ्रिज में रखने से तो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको काट के, उसकी डंडियाँ काट के, उसके जो पत्ते हैं उसको बारीक बारीक काट के आप इस तरह से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है और ख़राब भी नहीं होता। जैसे मैं तो अब इसी तरह ही करती हूँ कि धनिया लेके एक दफ़ा ही ज़्यादा सारा उसको बारीक बारीक काट के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि ये धनिया रेडी टू यूज़ है और बिल्कुल फ्रेश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।